ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, मिलेंगे तो हम बताएंगे कि कितना प्यार है हमें। ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वर्टेक्स टाइम एकेडमी में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी वो मैंने दोस्तों मुद्रास्फीति के मापन के बारे में बता दिया हुआ था। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे मुद्रास्फीति के नियंत्रण, यानी मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए सरकार क्या क्या उपाय अपनाती है, उसी पर बात करेंगे। तो जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग कर लीजिए, क्योंकि आज की क्लास में दोस्तों मज़ा आने वाला। हम लोग बात करेंगे मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के उपाय, कैसे क्या करना है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं एक बेहतरीन माहौल और मस्ती के साथ। दोस्तों, आज का टॉपिक दोस्तों रहेगा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। ठीक है दोस्तों, तो मैं हेडिंग लगा देता हूँ, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। ठीक है दोस्तों, तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कैसे रखना है, आज का दोस्तों ये टॉपिक रहेगा, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। तो दोस्तों, मुद्रास्फीति के नियंत्रण की अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो पहले की अगर दोस्तों बात करें तो पहले दोस्तों मुद्रास्फीति पर नियंत्रण सरकार और आरबीआई दोनों करते थे। ठीक है दोस्तों, पहले नियंत्रण आरबीआई और सरकार दोनों करते थे। आगे चल करके दोस्तों एक मौद्रिक नीति का गठन कर दिया गया और इसी नीति के तहत दोस्तों अब मुद्रास्फीति का दोस्तों क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। मौद्रिक नीति के तहत मुद्रास्फीति का नियंत्रण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, पहले कौन करता था, सरकार और आरबीआई। और दोस्तों इस मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए सरकार दो तरीके की नीति अपनाती है, एक दोस्तों मौद्रिक नीति और एक दोस्तों राजकोषीय नीति। ठीक है दोस्तों, ये दो तरीके की नीति दोस्तों अपनाई जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति। तो दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा लिखने का प्रयास करते हैं। हमारे देश में हमारे देश में हमारे देश में हमारे देश में मुद्रास्फीति 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 पर नियंत्रण रखने के लिए नियंत्रण रखने के लिए रखने के लिए नियंत्रण रखने के लिए नियंत्रण रखने के लिए दो प्रकार की आर्थिक नीतियां बनाई गई हैं। दो प्रकार की आर्थिक नीतियां दो प्रकार की आर्थिक नीतियां बनाई गई, आर्थिक नीतियां बनाई गई हैं बनाई गई हैं। ठीक है दोस्तों, बनाई गई है। यानी कि अपने यहाँ दोस्तों हम लोग बात करें तो पहले जो मुद्रास्फीति का नियंत्रण दोस्तों रखा जाता है वो सरकार और आरबीआई करती थी। आगे चल करके दोस्तों एक मौद्रिक नीति का गठन कर दिया गया, तो अब मुद्रास्फीति का जो दोस्तों नियंत्रण रखा जाता है दोस्तों, ठीक है ना, वो कौन करता है दोस्तों, आर्थिक नीति दो प्रकार की बनाई गई है। अब मौद्रिक नीति के द्वारा दोस्तों मुद्रास्फीति का नियंत्रण किया जाता है। तो दो प्रकार की आर्थिक नीतियां कौन, एक दोस्तों है मौद्रिक नीति और दूसरी कौन सी है, राजकोषीय नीति। इन्हीं के तहत दोस्तों मुद्रास्फीति का नियंत्रण किया जाता है। तो यहाँ पर अपनाई गई है, जिसमें से दोस्तों पहली आपकी दो प्रकार की नीति कौन है, पहली दोस्तों हमारी नीति है मौद्रिक नीति मौद्रिक नीति मौद्रिक नीति मौद्रिक नीति। ठीक है दोस्तों, पहली हमारी कौन सी है, मौद्रिक नीति। ठीक,
और दूसरी दोस्तों हम लोग बात करें तो दूसरी हमारी है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति, राजकोषीय राजकोषीय नीति। ठीक है दोस्तों। तो अपने यहाँ वर्तमान में दोस्तों बात करें तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने के लिए दो प्रकार की नीतियां अपनाई गई हैं, एक मौद्रिक नीति और दूसरी दोस्तों कौन सी है, राजकोषीय नीति। ठीक है दोस्तों। तो दो प्रकार की नीतियां अपनाई गई हैं, एक मौद्रिक नीति और एक दोस्तों कौन सी, राजकोषीय नीति। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि मौद्रिक नीति क्या होती है और किसे कहते हैं, और इधर दोस्तों हम लोग बात करेंगे राजकोषीय नीति क्या होती है और किसे कहते हैं। तो दोस्तों ये जो मौद्रिक नीति दोस्तों आप लोग देख रहे हो, इस नीति का दोस्तों निर्माण आरबीआई करता है अपने यहाँ, मौद्रिक नीति का। और ये दोस्तों निर्माण कैसा करता है, अल्पकालिक, मतलब 1 वर्ष से कम के लिए। ठीक है दोस्तों, ये मौद्रिक नीति का दोस्तों निर्माण आरबीआई करता है और ये नीति दोस्तों कैसी होती है, अल्पकालिक, अर्थात 1 वर्ष से कम के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूं इस मौद्रिक नीति की, तो दोस्तों जरा ध्यान से समझना, इस नीति का दोस्तों जो निर्माण करता है, ठीक है दोस्तों, निर्माण वो दोस्तों कौन करता है, आरबीआई करता है, आरबीआई करता है। मौद्रिक नीति का दोस्तों निर्माण कौन करता है, आरबीआई। और दोस्तों एक तो ये पॉइंट हो गया, और दूसरा बात करें यह नीति अल्पकालिक होती है। यह दोस्तों नीति कैसी होती है, अल्पकालिक। अल्पकालिक, अल्पकालिक का मतलब दोस्तों क्या, 1 वर्ष से कम, 1 वर्ष से कम अल्पकालिक होती है। ठीक है दोस्तों, यह नीति दोस्तों कैसी होती है, अल्पकालिक होती है। ठीक, तो मौद्रिक नीति की दोस्तों हम लोग बात करें तो इसका निर्माण अपने यहाँ आरबीआई करता है और राजकोषीय नीति का सरकार करता है। अभी दोस्तों बात करेंगे, पहले मौद्रिक नीति को समझ लेते हैं। इस नीति में दोस्तों आरबीआई 2 प्रकार की नीति अपनाता है। कौन कौन सी, एक दोस्तों ये अपनाएगा सस्ती मौद्रिक नीति और एक दोस्तों अपनाएगा महंगी मौद्रिक नीति। सस्ती मौद्रिक नीति वह नीति होती है जब आरबीआई अपने बैंक दरों में कमी कर दे, और महंगी नीति वह नीति होती है जब आरबीआई अपने बैंक दर में वृद्धि कर दे। ठीक, और इसी नीति के द्वारा ये दोस्तों ये जो मुद्रास्फीति है इस पर दोस्तों नियंत्रण किया जाता है। बैंक दरें मौद्रिक नीति को जो बैंक दर है उनको घटा बढ़ा करके मुद्रास्फीति को हम लोग नहीं, सॉरी दोस्तों, आरबीआई क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, सस्ती और महंगी मौद्रिक नीति। तो इस नीति के तहत ये दोस्तों आरबीआई 2 प्रकार की नीति अपनाता है। जरा देखिएगा 2 प्रकार की वो नीति कौन कौन सी हैं, इन पर हम लोग बात करते हैं। 2 प्रकार की नीति, तो दोस्तों एक आपने नाम सुना होगा क्या, सस्ती मौद्रिक नीति, सस्ती मौद्रिक नीति, सस्ती मौद्रिक नीति। और एक दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा महंगी मौद्रिक नीति, महंगी मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये सस्ती मौद्रिक नीति देख रहे हो, इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों क्या करता है, जो आपका आरबीआई होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हो सकता है दोस्तों यहाँ तक आपको ना दिख रहा हो, अभी हम लोग आगे बात करते हैं। पहले दोस्तों इतना समझ लेते हैं, फिर हम लोग सस्ती और महंगी पर बात करते हैं। ठीक है आगे, तो जरा देखिएगा दोस्तों, हमारे देश में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने के लिए 2 प्रकार की आर्थिक नीतियां बनाई गई हैं। इनमें से दोस्तों एक आप लोगों ने देखा मौद्रिक नीति और दूसरा दोस्तों देखा राजकोषीय नीति। ये जो मौद्रिक नीति है दोस्तों, इसका निर्माण आरबीआई करता है और यह नीति अल्पकालिक होती है, मतलब 1 वर्ष से कम होती है। और इस नीति के तहत 2 प्रकार की नीतियां बनाई जाती है, सस्ती मौद्रिक नीति और महंगी मौद्रिक नीति। ठीक, क्या होती है दोस्तों, अभी मैं बात करता हूं, पहले आप लोग दोस्तों क्या काम करिए, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि नीचे हो सकता है दोस्तों आपको दिखे नहीं, इस कारण से ले लीजिए। फिर दोस्तों हम लोग बात करें सस्ती और
महंगी मौद्रिक नीतियों को लेकर के। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर दोस्तों हम लोग सस्ती और महंगी पर बात करते हैं क्या होती है, फिर उसके बाद देखेंगे राजकोषीय नीति। ठीक है दोस्तों, ले लो आप सभी लोग। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहला जो हम लोग अब देखेंगे सस्ती मौद्रिक नीति, और फिर हम लोग दोस्तों बात करेंगे राजकोषीय नीति क्या होती है, इन पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे। क्योंकि ज़रा दोस्तों अच्छे से आप समझना, जो भी मैं दोस्तों पढ़ाऊँ अच्छे से नोट्स बनाना, और फिर दोस्तों अपनी कॉपी मैच कर लेना। इलाहाबाद दिल्ली पढ़ने वाले बच्चे अगर कुछ कम लगे तो दोस्तों कमेंट कर देना, तो मैं बढ़ा दूंगा। वैसे कम लगना नहीं चाहिए, जो मैं पढ़ाऊंगा इतना आपको वहीं पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों ए नंबर पे हेडिंग क्या पड़ी थी, सस्ती मौद्रिक नीति। क्या थी दोस्तों, सस्ती मौद्रिक नीति, सस्ती मौद्रिक नीति। ठीक है दोस्तों, सस्ती मौद्रिक नीति। ये दोस्तों नीति क्या थी, इसका मैंने अभी बताया था। इस नीति का दोस्तों जो निर्माण करता है वो दोस्तों निर्माण कौन करता है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और दूसरा दोस्तों मैंने क्या बनाया था, यह नीति अल्पकालिक होती है, अल्पकालिक होती है, अल्पकालिक 1 वर्ष से कम, 1 वर्ष से कम अल्पकालिक होती है। ठीक है दोस्तों, और इस नीति के तहत दोस्तों सस्ती बता गया, सॉरी दोस्तों, क्योंकि जो मौद्रिक नीति है उसका निर्माण दोस्तों आरबीआई करता है, और मुझे सस्ती के बारे में यहाँ पर आपको केवल विस्तार से बताना था। अल्पकालिक तो दोस्तों मैं लिखवा ही चुका हूँ आप सभी लोगों को। दोस्तों ये मिस्टेक हो गई है, अभी आप लोग सही कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गलत नहीं जाना चाहिए, और जो चीज़ सही हो सकती है उसमें सुधार करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी दोस्तों कुछ हुआ नहीं है ना, इस कारण से। अब ज़रा दोस्तों देखना, यहाँ पर मुझे लिखना ये था जब आरबीआई बैंक दरों में या ब्याज में, जब आरबीआई ब्याज में कमी करता है तो उसे ठीक है दोस्तों, तो उसे सस्ती मौद्रिक नीति कहते हैं, सस्ती मौद्रिक नीति कहते हैं, नीति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब आरबीआई ब्याज में कमी करे तो उसे दोस्तों हम लोग सस्ती मौद्रिक नीति कहते हैं। कैसे, इस चीज को दोस्तों बड़ा अच्छे से आप लोग समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये बड़ा चीज अच्छे से समझने वाली है। सस्ती मौद्रिक नीति कैसे होगा, दोस्तों इस चीज को बड़ा अच्छे से समझना, सस्ती मौद्रिक नीति और महंगी मौद्रिक नीति। जरा देखना दोस्तों, ये हो गया आपका, वो सबसे ऊपर हो गया आरबीआई। ठीक है दोस्तों, आरबीआई, और इसने क्या काम किया, आरबीआई ने दोस्तों ब्याज में कमी की, ठीक है दोस्तों, इसने क्या किया, ब्याज में कमी कर दी। ध्यान से दोस्तों जरा देखने का, क्योंकि ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है। और आप दोस्तों बताओ, जब ब्याज में कमी होगी तो ऋण सस्ता हो जाएगा, ऋण सस्ता होगा। ठीक है दोस्तों, अब जरा देखना, अच्छे से पॉइंट समझना। सस्ती मौद्रिक नीति का दोस्तों मतलब आरबीआई और इसने ब्याज में कमी की, ठीक, और जब ब्याज में दोस्तों कमी हो गई तो ऋण सस्ता हो जाएगा। यानी कि जब आरबीआई ने ब्याज दर में कमी की
तो जो नीचे की बैंकें हैं दोस्तों वो क्या काम करेंगी, वो आरबीआई से खूब सारा पैसा लेंगी, ठीक। और जो लोग, इस देश के लोग जो हैं वो बैंकों में जाएंगे, क्यों, क्योंकि ब्याज दर में कमी हो गई है, और पैसा वो लेंगे, और पैसा लेने के साथ दोस्तों इन्वेस्टमेंट करेंगे, मार्केट में जाएंगे। तो आप बताएं, मार्केट में जब जाएंगे दोस्तों तो बहुत सारा पैसा होगा, और जब पैसा होगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति पर क्या नियंत्रण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी आरबीआई जब ब्याज दर में कमी दोस्तों करती है तो ऋण सस्ता होता है, या ऋण सस्ता होगा। और जब दोस्तों ऋण सस्ता होगा तो आप बताएं, जब ऋण सस्ता होगा तो ऋण सस्ता होगा, ब्याज में कमी तो ऋण सस्ता होगा, और बाजार में तरलता बढ़ेगी, और बाजार में तरलता बढ़ेगी। तरलता का दोस्तों मतलब क्या हुआ, बाजार में रुपया आएगा। तरलता का मतलब साख से होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार की नीति को हम लोग क्या कहते हैं, सस्ती मौद्रिक नीति। यानी कि इस नीति में आरबीआई ब्याज में कमी करती है तो उसे सस्ती मौद्रिक नीति कहते हैं। और जब आरबीआई ब्याज में कमी करेगा तो दोस्तों ऋण सस्ता होगा, और जब ऋण सस्ता होगा लोग धड़ाधड़ खूब पैसा लेंगे, मार्केट में जाएंगे, तो मार्केट में यानी बाजार में दोस्तों जो तरलता है, तरलता का मतलब साख मुद्रा से, वो दोस्तों क्या बढ़ जाएगी। और इस कारण से दोस्तों जो मुद्रास्फीति, इस पर हम लोग क्या नियंत्रण पा लेंगे। तो ये दोस्तों कौन सी नीति होगी, सस्ती मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति में दूसरी दोस्तों हम लोग बात करें तो दूसरी हमारी थी महंगी मौद्रिक नीति। इसमें दोस्तों क्या होती है जरा देख लेते हैं। महंगी मौद्रिक नीति, महंगी मौद्रिक नीति, महंगी मौद्रिक नीति। तो एक तो दोस्तों सस्ती नीति का उपयोग आरबीआई करता है, और दूसरा महंगी। इसमें क्या होता है दोस्तों, महंगी में जब आरबीआई ब्याज दरों में वृद्धि करती है तो उसे महंगी मौद्रिक नीति कहते हैं। महंगी मौद्रिक नीति कहते हैं, ठीक है दोस्तों, महंगी मौद्रिक नीति कहते हैं। और सरकार इस प्रकार की नीति का प्रयोग मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए करती है, ठीक है दोस्तों। अब महंगी से दोस्तों कैसे नियंत्रित होगा, लिखा हुआ है जब आरबीआई ब्याज दरों में वृद्धि करती है तो उसे महंगी मौद्रिक नीति कहते हैं, और इस नीति का निर्माण मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। और यहाँ क्या था, जब आरबीआई ब्याज दर में कमी करती तो इसे दोस्तों हम लोग सस्ती मौद्रिक नीति कहते हैं। सस्ती में क्या है, पैसा आएगा, मार्केट में जाएंगे, तरलता खूब बढ़ जाएगी, पैसा 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 पैसा, ठीक। लेकिन क्या करना है, उस पैसा को एक लिमिट में रखना है, महंगाई भी ज़्यादा ना बढ़े। तो आरबीआई क्या करेगी, महंगी मौद्रिक नीति का उपयोग करेगी। और ये जो नीति होती दोस्तों महंगी दीर्घकालिक नीति होती, यानी 1 वर्ष से अधिक के लिए। ये अल्पकालिक थी, वो मौद्रिक नीति अल्पकालिक थी दोस्तों, ठीक है ना। तो ये महंगी नीति की बात करें तो इसमें आरबीआई ब्याज दरों में वृद्धि करती है तो उसे हम लोग महंगी मौद्रिक नीति कहते हैं। और इस नीति के द्वारा ही दोस्तों मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जाता है, ठीक। तो अभी तक दोस्तों मुद्रास्फीति पर एक बात हुई, वो कौन सी थी, मौद्रिक नीति। इसका निर्माण आरबीआई करता था। ये दीर्घकालिक नीति है, 1 वर्ष से कम की। इस प्रकार की नीति में सरकार 2 प्रकार की नीति का प्रयोग करती है। सस्ती मौद्रिक नीति, इसमें ब्याज दरों में कमी होती है, मतलब कि ऋण ब्याज दर में कमी होगी तो ऋण सस्ता होगा, ऋण सस्ता होगा तो बाजार में तरलता बढ़ेगी, यानी मुद्रा होगी, जो महंगाई है वो नियंत्रित हो जाएगी। और दूसरा दोस्तों महंगी मौद्रिक नीति, इसमें आरबीआई ब्याज दरों में वृद्धि करती है, और वृद्धि के साथ साथ दोस्तों जब ब्याज दरों में वृद्धि करती है तो उसे हम लोग महंगी मौद्रिक नीति कहते हैं। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए सरकार महंगी मौद्रिक नीति का भी प्रयोग करती है, ठीक है दोस्तों। तो ये था सस्ती और महंगी। अब दोस्तों दूसरा जो प्रकार है राजकोषीय नीति,
ये दोस्तों नीति होती है आपकी दीर्घकालिक। मैं उस टाइम बोल गया था कि ये दीर्घ होती है, वो दोस्तों गलत निकल गया था। अब जो आएगी राजकोषीय नीति, वो दोस्तों आपकी दीर्घकालिक होती है। क्यों? क्योंकि उसका निर्माण सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। हम लोग फिर बात करें राजकोषीय नीति को लेकर के। दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे राजकोषीय नीति को लेकर के, क्या होती है दोस्तों। अभी हमने मौद्रिक नीति एक देख ली, सस्ती और महंगी। और दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे राजकोषीय नीति को लेकर के, क्या होती है और इस नीति में क्या क्या किया जाता है। आप लोग बने रहिए दोस्तों, और अगर पसंद आए तो दोस्तों चैनल को लाइक भी करते रहिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति। ठीक है दोस्तों, अब राजकोषीय नीति दोस्तों क्या होता है जरा बात कर लेते। इस नीति की दोस्तों हम लोग बात करें राजकोषीय नीति, तो दोस्तों इसका निर्माण सरकार द्वारा किया जाता है। इसका दोस्तों निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? निर्माण सरकार द्वारा, सरकार द्वारा, सरकार द्वारा। एक तो दोस्तों ये पॉइंट हो गया। दूसरा दोस्तों, ये नीति कैसी होती है? दीर्घकालिक। दीर्घकालिक मतलब कि दोस्तों 1 वर्ष से अधिक, 1 वर्ष से अधिक। और मौद्रिक नीति दोस्तों कैसी थी? अल्पकालिक, यानी 1 वर्ष से कम। ठीक है दोस्तों, राजकोषीय नीति का निर्माण दोस्तों सरकार के द्वारा किया जाता है। और ये नीति दोस्तों कैसी होती है? दीर्घकालिक मतलब 1 वर्ष से अधिक, और अल्पकालिक मतलब 1 वर्ष से कम। ठीक, तो दीर्घकालिक दोस्तों नीति होती है। और इस नीति में सरकार प्रत्येक वर्ष एक बजट का निर्माण करती है। ठीक दोस्तों, क्यों बनाती है? क्योंकि अगर बजट बनेगा तो पैसा दोस्तों आएगा। ठीक है ना। और इस बजट के तहत सरकार कई प्रकार की नीतियों का प्रयोग करती है, जो जैसे बचत नीति, कर नीति, खर्च नीति, ऋण नीति। इन नीतियों का जब दोस्तों प्रयोग करेगी तो इस कारण से जो महंगाई है दोस्तों वो क्या हो जाएगी? नियंत्रित हो जाएगी। बजट भी बनाएगी, लागू भी करेगी, इधर उधर पैसा आएगा। तो जब सारी व्यवस्थाएं होंगी तो इस कारण से दोस्तों क्या महंगाई थोड़ा नियंत्रित हो जाएगी। तो ये उपाय दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? सरकार के द्वारा। और इसमें दोस्तों क्या होता है जरा देखिएगा, मैं दोस्तों समझाता हूं। सरकार इस नीति को पूरा करने के लिए, सरकार इस नीति को पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए हर वर्ष बजट का निर्माण करती है। हर वर्ष बजट का निर्माण करती है, हर वर्ष बजट का निर्माण करती है। इसे नियंत्रित करने के लिए, सरकार विभिन्न प्रकार की नीतियों का प्रयोग करती है। विभिन्न प्रकार की नीतियों का प्रयोग करती है, विभिन्न प्रकार की नीतियों का प्रयोग करती है। जैसे, ठीक है दोस्तों, विभिन्न प्रकार की नीतियां वो कौन कौन सी है? ठीक है दोस्तों, तो जरा देख लीजिए। सरकार इस प्रकार की नीति को पूरा करने के लिए हर वर्ष बजट का निर्माण करती है। इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की नीतियों का प्रयोग करती है, जैसे बजट नीति और खर्च नीति। ठीक है दोस्तों, तो ये नीतियां जब बनाएंगी और हर वर्ष दोस्तों बजट का प्रयोग किया जाएगा
तो इस कारण से दोस्तों अपने देश में जो महंगाई है यानी मुद्रास्फीति है, इस पर नियंत्रण पा सकेंगे, इस पर नियंत्रण पा सकेंगे। ठीक है दोस्तों। तो सरकार मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए दो प्रकार की नीतियां अपनाती है, एक मौद्रिक और दूसरी दोस्तों कौन सी, राजकोषीय नीति। दोनों नीतियां दोस्तों आप लोगों ने देखी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल दोस्तों हम लोग बात करेंगे मुद्रास्फीति पर पड़ने वाले प्रभाव, ऋणी व्यक्ति को क्या होगा, धनी व्यक्ति को क्या होगा, किसान को क्या होगा, उत्पादक को क्या होगा, उपभोक्ता को क्या होगा। इन्हीं बिंदुओं पर दोस्तों चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।